सनातन धर्म जब दिशाओं के ज्ञान की बात करता है तो वास्तु की चर्चा होती है, क्योंकि वास्तुशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जिसमें चारों मुख्य दिशाओं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ और उसकी चारों उप दिशाओं नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, इन 8 दिशाओं की चर्चा आकाश और पाताल को मिला करके कुल 10 दिशा को 10 दिक्पाल के रूप में जाना गया है। 10 दिक्पाल का पूजन सनातन की किसी भी पूजा पद्धति में, किसी भी पूजा व्यवस्था में जरूर होता है। 10 दिक्पाल के पूजन के बिना कोई भी अनुष्ठान पूर्ण होता नहीं है। 10 दिक्पाल ये 10 दिशाएं ही हैं। दिशाओं का जब हम अध्ययन करते हैं तो हम सामान्य रूप से यदि देखें तो दिशाओं का ज्ञान सनातन पद्धति में, यानी जो भारतवर्ष की हिंदूवादी व्यवस्था है, उसमें जन जन के अंदर यह भाव भरा हुआ है कि दिशाओं का महत्व है। वो कितना जानते हैं दिशाओं के विषय में, यह विषय अलग है। एक गांव में भी सामान्य रूप से व्यक्ति को कहते हुए सुना जाता है कि इनका लड़का बहुत अच्छी दिशा में निकल गया, या यह लड़का बहुत खराब दिशा में निकल गया, या यह परिवार बहुत अच्छी दिशा में आगे बढ़ गया, या इस परिवार की दिशा खराब हो गई। दिशाओं की चर्चा लगातार होती है। लगातार बड़े बुजुर्ग अपने छोटों से यह कहते हैं कि जीवन को सही दिशा में लेकर के चलो, यानी दिशाएं जो हैं वह महत्व रखती हैं। सामान्य रूप से मानव जीवन में यदि हम सनातन पद्धति को देखते हैं तो दक्षिण दिशा में पैर करके नहीं सोया जाता, और मृत्यु के बाद मृतक व्यक्ति का पैर दक्षिण दिशा में कर दिया जाता है। यह सूचक है कि यदि किसी का पैर दक्षिण दिशा में कर दिया गया या दक्षिण दिशा में है, यानी कि वह अब जीवित नहीं है। यह भी एक विज्ञान है, क्यों दक्षिण दिशा में पैर किया जाता है। शरीर से आपान वायु पूरी तरह से निकल जाए, जब शरीर से प्राण वायु निकल गई तो आपान वायु भी निकल जाए, इसलिए पैर दक्षिण दिशा में किया जाता है। दक्षिण दिशा में जब सर करके सोया जाता है तो आयु की वृद्धि होती है, यानी आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है, आपके मान सम्मान में वृद्धि होती है। दक्षिण दिशा में यदि शयन कक्ष है तो आप कम समय में ही सो करके आप ज़्यादा फ्रेश हो सकते हैं, ज़्यादा अच्छी ताजगी आपको महसूस होती है जब आपका शयन कक्ष दक्षिण दिशा में है। दक्षिण दिशा से दक्षिण पूरब दिशा की तरफ जब बढ़ते हैं, जिसको साउथ ईस्ट कहा गया, तो साउथ ईस्ट और साउथ दोनों के मध्य की दिशा साउथ ईस्ट के रूप में जानी जाती है। साउथ ईस्ट की दिशा जो है वह आपको कॉन्फिडेंस देती है, साहस देती है, जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति देती है। इस दिशा में यदि शयन कक्ष है या आप बैठते हैं, रहते हैं, कुछ समय बिताते हैं, तो निश्चित रूप से आपके अंदर कॉन्फिडेंस की वृद्धि होती है। साउथ ईस्ट दक्षिण पूरब दिशा, जैसा हम जानते हैं कि यह अग्निकोण है। अग्निकोण सोने के लिए, शयन कक्ष के लिए बहुत अच्छी दिशा तो नहीं है, लेकिन महिलाओं के भोजन बनाने के लिए यह दिशा बहुत ही शुभ है। इस दिशा में जब महिलाएं भोजन बनाती हैं, जब महिलाएं ज़्यादा देर तक रहती हैं, तो इस दिशा की जो ऊर्जा है, इस दिशा का स्वामी ग्रह जो है वो शुक्र है, और इस दिशा की जो ऊर्जा है, जो सूर्य से पूरी तरह से तप्त होने वाली दिशा है। सूर्य सबसे अधिक अपनी ऊष्मा और ऊर्जा इसी दिशा में डालता है, सबसे अधिक गर्मी इसी दिशा को देता है। सबसे अधिक गर्मी आप अपने घर में देखें
तो दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच में सूर्य आपके घर में दक्षिण पूर्व दिशा में ही ऊपर होगा। आपके आवास में, हर किसी के अलग अलग आवास में वह दक्षिण पूर्व दिशा में ही सूर्य आपको दिखेगा। यानी 12 बजे से 2 बजे के बीच में सूर्य सबसे अधिक ऊर्जा, सबसे अधिक गर्मी इसी दिशा को देता है। इस दिशा को शुभ बनाता है, इसको कीटाणु रहित बनाता है, पवित्र बनाता है। और महिलाएं जब इस दिशा में भोजन बनाती हैं तो उनके आयु और आरोग्य की वृद्धि होती है। दक्षिण पूर्व दिशा में और क्या हम करें जिससे घर में सुख आवे, संपत्ति आवे, समृद्धि आवे, हम इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन हम सबसे पहले ये जानें कि दिशाओं को शुद्ध करना, दिशाओं का ज्ञान प्राप्त करना और दिशाओं के माध्यम से अपने जीवन को संतुलित और बहुत सफल बनाना, यह हमें सबसे पहले ध्यान देके करना चाहिए। और जब हम करेंगे तो चमत्कार होगा और हमारा जीवन सुखद होगा।